नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखते हैं क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले जो इनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, ये सब क्या होते हैं, इनकी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहला है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी ना हो, वो रिक्त मतलब कुछ भी ना हो, वो रिक्त समुच्चय हो गया। ए सेट इज कंप्लीटली एम्प्टी लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, इट हैज नो एलिमेंट इनसाइड इट। एक ऐसा समुच्चय है जो पूरी तरह से खाली हो, यानी उसमें कोई भी सदस्य ना हो, इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसे अब शून्य समुच्चय मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई समुच्चय है ए बराबर इसमें कोई सदस्य नहीं है, तो इसके लिए फाई लिखा गया, फाई ऐसा साइन लगा देंगे। ये हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये इम्पटी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे फाई या खाली मजले कोष्ठक से दर्शाया जाता है, ये इम्पटी सेट है। जैसे लेट ए बराबर एक सेट है जहाँ एक्स क्या है, एक से बड़ा है और दो से छोटा है। एक्स इज एन नेचुरल नंबर। अब एक प्राकृतिक संख्या तो पूरी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, ऐसे पॉइंटों में संख्या होगी जो कि नेचुरल नंबर नहीं, बहुत सारी 1 2 के बीच संख्या होगी लेकिन नेचुरल नंबर नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ए बराबर इम्पटी सेट। ये फाइव से बिलोंग हो गया और ये इम्पटी सेट हो गया इसका। ठीक है, तो इम्पटी सेट की डिफिनीशन क्या है कि कोई एलिमेंट नहीं है जिसको फाइव से डिनोट करेंगे। व्याख्या, 1 और 2 के बीच प्राकृतिक संख्या नहीं होती, अतः रिक्त समुच्चय है। स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11 एट द सेम टाइम। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल है, जो स्टूडेंट क्लास 10 और 11 में हो एक समय में, उनका कौन सा समुच्चय एक। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेट होगा, ए स्टूडेंट स्टडीइंग बोथ क्लास 10 एंड 11 एट द सेम टाइम। इसमें कौन सा सेट होगा, कोई भी स्टूडेंट दोनों क्लास में एक साथ नहीं हो सकता। जो 10 में है जब 10 पास करेगा तभी 11th में जाएगा, जो 11th में वो 10 में कैसे हो सकता, तो इसमें कोई नहीं सेट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर या बी जो भी मान लो 5, ये इम्पटी सेट हो गया। एक बच्चा एक साथ 10वीं और 11वीं में नहीं पढ़ सकता, अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब ये एक समुच्चय हो गया जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब ऐसे समझिए परिमाप, जिसका कोई परिमाप हो, जिसे माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उस वो परिमित है। अपरिमित जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई सीमा बाउंड्री ना हो, वो अपरिमित हो गया है। अब इसके सबसे डिफिनीशन इसकी निकालिए, परिमित जिसका कोई परिमाप वगैरह हो, और अपरिमित जिसका कोई परिमाप या समय सीमा या गिनती ना हो, उसको अपरिमित कहते हैं। सबसे पहले फाइनाइट, परिमित क्या है, ए सेट whose element you can count easily and counting stops at some point, जिसके सदस्यों को गिना जा सके वो परिमित है, जिसके सदस्यों को गिना जा सकता है वो परिमित है। इनफाइनाइट, अपरिमित का मतलब होगा ए सेंटेंस whose elements you cannot finish counting because they go on forever, जिसके सदस्यों की गिनती कभी खत्म ना हो, अनंत तक जाए, वो क्या है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, इनफाइनाइट समुच्चय सेट कहलाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट एस इज रिटन एज एन एस। जो परिमित समुच्चय होगा इसको ऐसे लिखेंगे एन एस में। ठीक है, स्मॉल एन और एस को कैपिटल में लिखेंगे। एन एम्प्टी सेट फाइव इज ऑलवेज कंसिडर्ड ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0 विच इज डिफरेंट। मतलब ये हो गया कि जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट के अंदर आएगा, परिमित समुच्चय के अंदर आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको जो है 0। ठीक है, इसलिए वो परिमित समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय हमेशा परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं, परिमित समुच्चय के कुछ उदाहरण देखते हैं। डे ऑफ वीक, जैसे फाइनाइट समुच्चय में एग्जांपल है मंडे ट्यूसडे संडे तक, तो 7 एलिमेंट है, 7 अवयव, तो ये कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। फिर सॉल्यूशन, ये एक्स स्क्वायर
-16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर ±4। ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, 4 और -4 इसके दो एलिमेंट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये परिमित समुच्चय। अब इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई सीधी रेखा है। अब कोई सीधी रेखा कैसे बनती है, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर एक बहुत बड़ी रेखा बनती है कोई भी। अब इसमें सीधी रेखा में कितने पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट से उस पर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, अनंत पॉइंट होंगे, तो उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या सेट होगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है, वो अनंत तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक जाएगा। तो परिमित अपरिमित कौन से हो, बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन है, जिसके हल निकाले जा सकते हैं, जिसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके, वो परिमित, जिसे काउंट न किया जा सके, जिनकी गिनती कभी खत्म ना हो, वो अपरिमित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। इक्वल सेट, इक्वल मतलब समान समुच्चय, बिल्कुल सीधी सी डिफिनीशन है। इक्वल क्या होता है, जो समान सेट हो। टू सेट्स आर कंप्लीटली इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो मिसिंग एलिमेंट। दो समुच्चय एकदम जुड़वा तब कहलाते हैं जब दोनों में बिल्कुल एक जैसे सदस्य हो, बिल्कुल एक जैसे सदस्य हो। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, या दोनों में तत्व एग्जैक्टली समान अवयव हो। हम लिखते हैं ए बराबर बी। रूल्स है दो, ऑर्डर नॉट मैटर, क्रम का महत्व तो नहीं है। जब समान, जैसे मान लिया कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा से एलिमेंट है जिसमें है 3 2 1 और 4। ऑर्डर जरूरी नहीं है एक जैसा हो, ऑर्डर 1 2 3 4 3 2 1 4 हो गया, लेकिन ये सेट के एलिमेंट क्या है, एक जैसे है, तो इसलिए ए बराबर बी हो गया। अवयवों के आगे पिछले लिखने से समुच्चय नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल 1 2 3 3 2 1, ये इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट, अभी रिपीटिशन, दो नियम थे। पहला, सेम जो क्रम है उनका मैटर नहीं करता। दूसरा रूल है रिपीटिशन डज नॉट मैटर, पुनरावृत्ति का कोई अर्थ नहीं है। पुनरावृत्ति की मतलब, जैसे एक सेट है ए बराबर 1 2 2 3 3 4 नहीं लिख सकते। एक वो एलिमेंट एक बार आएगा, एक अवयव एक बार आएगा, पुनरावृत्ति का कोई अर्थ नहीं है। इफ एन एलिमेंट इज रिटन मल्टीपल टाइम इट इज काउंटेड ओनली वंस। अगर कोई सदस्य कई बार लिखा है तो उसे एक ही बार माना जाता है। 1 2 3 एग्जाम्पल, और इसको 2 2 1 3 3 लिखा गया है, तो ये रेपिटिशन डज नॉट मैटर, केवल एक बार एक एलिमेंट लिखा जाएगा। एग्जाम्पल और लेटर्स ऑफ वर्ड, जैसे लेटर्स ऑफ वर्ड अलाउ, एलॉय, एलॉय, इसमें डबल एल हो गया, ठीक है, लेकिन डबल एल नहीं लिखेंगे, ए एल ओ वाई लिखेंगे। ठीक है, लॉयल, लॉयल में एल 2 बार आया, लेकिन एक बार ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और इसका जो सीरियल नंबर क्रम है वो मैटर नहीं करता है। दो इसके मेन रूल हो गए। एक्स बराबर, अब देखिए इस पे इसके एलिमेंट वाई है, ओ है, एल है, ए है, तो ये क्या हो गए, एक्स बराबर बी हो गया इसका नाम, एक्स बराबर बी। ठीक है, रिजल्ट एक्स बराबर, बिकॉज बोथ हैव द सेम, द एग्जैक्ट सेम लेटर्स, दोनों में एक जैसे लेटर हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल फाइंडिंग रूट्स, जैसे a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, लेकिन c बराबर x, x इस प्रकार है x माइनस 5 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 0 बराबर, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, तो c में कितना आ गया, c बराबर 5 आ गया। a बराबर कितना, 0, तो a इज नॉट इक्वल टू c, तो क्या है, a
नॉट इक्वल टू सी, ए सी आर नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ए और सी समान नहीं है। तो ये था इक्वल समान समुच्चय। ठीक है, अब हम पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा शुरुआत से लेकर क्या क्या पढ़े। इम्पटी सेट ऐसा समुच्चय जो पूरी तरह से खाली हो, जिसमें यानी उसमें कोई भी सदस्य ना हो, उसे शून्य समुच्चय कहते हैं, या फाई या मझले कोष्ठक से दर्शाया जाता है। ठीक है, ए और बी कोई एग्जांपल के लिए एक्स इस प्रकार है, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो इसके बीच में 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसके बीच नेचुरल नंबर कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, फाई हो गया। एलिमेंट कौन सा हो गया, इम्पटी सेट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11 आर एट द सेम टाइम, तो कोई भी स्टूडेंट एक साथ 2 कक्षाओं में नहीं हो सकता, एक बार साथ बचा, तो ये क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित कौन होगा, जिसके सदस्यों को गिना जा सके वो परिमित है, जिसके सदस्यों को गिना जा सके। अपरिमित कौन है, जिसके सदस्यों को गिना नहीं जा सकता, या ऐसे सदस्य जिनकी गिनती कभी खत्म ना हो, अनंत तक जाए, वो अपरिमित संख्या हो गई। किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या को NS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NS लिखते हैं। ठीक है, इसके अवयवों की संख्या NS लिखते हैं। एन एम्प्टी सेट फाई इज ऑलवेज कंसीडर्ड फाइनाइट परिमित सेट बिकॉज इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0 विच इज डेफिनिट। रिक्त समुच्चय हमेशा परिमित होता है। आगे फाइनाइट सेट का एग्जांपल, डे ऑफ वीक, W बराबर क्या हो गए, इतने 7 दिन हो गए, 7 एलिमेंट, ये परिमित समुच्चय है। सोल्यूशन 2x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 4 माइनस 4, 2 एलिमेंट हो गए, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय हो गया, पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी रेखा पर कितने पॉइंट है उनकी गिनती करना, क्या होगी उसमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो वो अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वल सेट, ठीक है, फिर से देखेंगे इक्वल सेट क्या है, जिनके एलिमेंट्स एक समुच्चय, जो 2 समुच्चय एकदम जुड़वा तब कहलाते हैं जब दोनों में बिल्कुल एक जैसे सदस्य हों, बिल्कुल एक जैसे। 2 समुच्चय और भी समान कहलाते हैं, उनके तत्व एग्जैक्टली समान अवयव हों, हम लिखते हैं A बराबर B। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 जरूरी नियम, पहला ऑर्डर डज नॉट मैटर, दूसरा ऑर्डर रिपीटिशन डज नॉट अलाउ, जो पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है, उसको हमेशा रिपीट किया हुआ वर्ड एक माना जाएगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अलाउ नहीं है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्रम का कोई महत्व नहीं है, चेंज। ठीक है, अवयव को आगे पीछे लिखने से समुच्चय नहीं बदलता, 1 2 3 लिखा है, उसको चाहे जैसे लिख लो, समुच्चय सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, रेपिटेशन डज नॉट मैटर, पुनरावृत्ति का कोई अर्थ नहीं है, चाहे आप लिखे कोई मतलब नहीं है, एक बार ही लिखिए, 2 कितनी बार लिख ले, लेकिन काउंट एक बार किया जाएगा। अगर कोई सदस्य बार बार लिखा है तो उसे एक ही बार माना जाएगा। ठीक है, 1 2 3 2 2 2 1 1 3 3, चाहे जो भी लिख दीजिए। जैसे लेटर सा वर्ड सेट है जिसमें लेटर है एलॉय, ALLOY, दूसरा बी सेट है जो लेटर है वर्ड लॉयल, दोनों में वर्ड एक जैसे, क्रम मैटर नहीं करता, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ 2 L था, इसमें 2 L था, दोनों हटा के सिंगल L काउंट किया गया। ठीक है, तो ये थे सेट के कुछ नियम। आगे अब देखते हैं एक्सरसाइज 1 की प्रश्नावली 1.2, सेट का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट अवयव ना हो, वो रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसकी हम कंडीशन देखते हैं क्या है, 2 से विषम प्राकृतिक, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम, अब 2 से भाज्य कौन सी होती है संख्याएं,
विषम नहीं सम होती, जो 2 से भाज्य होती वो सम संख्याएं होती। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी? कोई नहीं होगी, क्योंकि विषम 2 से सम संख्याएं विभाज्य होती। तो ये क्या हो गया, हम इसको नाम दे देंगे a बराबर फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय। तो क्या लिख देंगे, यह एक रिक्त समुच्चय है। इट इज ए एम्प्टी सेट। क्योंकि 2 से कोई विषम संख्या भाज्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहला क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो विषम भाज्य प्राकृतिक संख्या 2 से, तो वो कोई होती नहीं, तो इसलिए रिक्त समुच्चय है। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसका अंग्रेजी वर्जन है को प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। सम, तो सम पहला एक अभाज्य संख्या होता है जो सम प्राइम संख्या, जिसको 2 बोलते हैं। तो इसको हम a बराबर 2 ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला अभाज्य, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। वो क्या है? सम अभाज्य संख्या है, तो इसलिए वो इम्पटी सेट नहीं होगा। या एक समुच्चय है, या एक रिक्त समुच्चय, या रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सबसे छोटा समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन हो गया? 2 नंबर हो गया। 2 होता है तो वो एक सेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि x इस प्रकार है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और साथ ही 7 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन क्या है, x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा 1, 2, 3 और 4 हो सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहा है 7 से बड़ा हो। तो इसमें क्या वो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यह एक रिक्त समुच्चय है। a बराबर 5 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार तीसरा हो गया। अब आगे कह रहा है कि y ही किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाएं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों को जहां पर जाके मिलती हूं। अब देखिए, ये जो समांतर रेखाएं हैं वो कैसी होती है? एकदम स्ट्रेट लाइंस होती। ये समांतर रेखाएं, अब ये समांतर रेखा कहां जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे कि y बराबर 5। यह एक रिक्त समुच्चय है। आगे लिख दो, क्योंकि इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब अगले पे चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ये आपको बताना है। परिमित संख्या क्या है? जिसका एक लिमिट है, जिसके अवयव सीमित है, उनको परिमित, और जिसमें अनंत है वो अपरिमित है। तो सबसे पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय।
परिमित जिनको हम गिन सकते हैं वो परिमित हो गए। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने कितने होते हैं? ए बराबर जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके ये दिसंबर। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो ये क्या है? यह एक परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये कहां तक नंबर गया? इनफाइनाइट तक। तो ये कौन सा हो गया? यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्योंकि ये अनंत तक सीरीज जाएगी, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। परिमित, ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित जो फिनिश ना हो, अनंत तक जाए, जिसको हम गिन न सके, अनकाउंटेबल हो, वो अपरिमित तो समुच्चय हो गया। अब दूसरा है, ये क्या है? 1 2 3 से लेकर 99 100 तक। तो ये क्या है? 1 से 100 तक संख्या नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यह क्या है? एक परिमित समुच्चय है। इसको क्या लिखेंगे? यह एक परिमित समुच्चय है। क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ये इसकी कंडीशन है। एक इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 100, 100 के बराबर है। तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अब अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कितने? असंख्य होंगे। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत होंगे, इसलिए ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अगला है 99 छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे जो अभाज्य हैं, कौन से? विषम पूर्णांक हैं, उनका समुच्चय कितना क्या होगा? तो हम इसको बड़ी आसानी से ज्ञात सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, तो यह एक परिमित समुच्चय है। हम आसानी से गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो परिमित हो गया। आगे लिख दीजिए, क्योंकि 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक को हम गिन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरे का 5वां क्वेश्चन हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये एक्स अक्ष है। ठीक है,
y क्या होता है, ये होता है। एक सच के समांतर रेखाएं कितनी होंगी, असंख्य होंगी। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या लिख देंगे, यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख लीजिए। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ए बी सी कहां तक, जेड तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह एक परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज कितने समुच्चय होंगे, देखिए 5, 10, 15, 20, ऐसे कहां तक जाएंगे, ये तो अनंत संख्या होंगी जो 5 के गुणज होंगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है, यह एक अपरिमित समुच्चय है। एक अपरिमित समुच्चय क्यों, इन उन संख्याओं के का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज कितने हैं, असंख्य हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब ये है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। कितने जानवर रहते हैं पृथ्वी पर, अब बहुत सारे जानवर रहते हैं, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उसके अलावा ऐसे बहुत से जानवर हैं, छोटे जानवर जिनको अभियान के बारे में विज्ञान को नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। क्यों, क्योंकि ये असंख्य जानवर, हाँ बहुत सारे जानवर हैं, तो ये क्या सा हो गया, या एक अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अगला मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। से मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, जहां से कोई, ऐसे समझ लीजिए इसका मूल बिंदु 0,0। क्यों, क्योंकि ये दोनों अक्ष एक्स वाई अक्ष से शुरुआत होते हैं। यहां से होकर जाने वाले वृत्त कितने, न जाने कितने, तो ये असंख्य हो जाएंगे, बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं जिनको गिन नहीं सकते। तो इसको क्या लिखेंगे, यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब 4 नंबर पे, 4 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं, मतलब सेट a के बराबर b सेट है, समान समुच्चय है कि नहीं, ये हमें बताना है। जैसे a में कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d, और b में क्या है, d c b a। तो समुच्चय की क्या खासियत होती है कि क्रम मैटर नहीं करता और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीट करने का लिखने का कोई अर्थ नहीं है, एक वर्ड एलिमेंट एक बार में ही काउंट किया जाएगा, चाहे जितनी बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर ए के जो एलिमेंट है, ए बी सी और डी, जो बी में है कौन से, डी सी बी ए, क्या दोनों में मैच करते हैं, हाँ मैच करते हैं, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, ए और बी समान समुच्चय है।
ए और बी समान समुच्चय है, क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट ए के हैं वही बी के एलिमेंट है, बस उनका क्रम बदला है, जो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्रम बदले या चाहे जिस क्रम में हो, अगर एलिमेंट समान है तो वो समान समुच्चय है। अब देखिए बी दूसरे वाले में 4, 8, 12, 16 ये एक एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कितने हैं? कौन है? 4, 8, 16, 18। क्या 12 है इसमें? नहीं है। तो ए और बी समान समुच्चय नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि 12 बिलोंग टू ए बट 12 नॉट बिलोंग टू बी। इसी प्रकार 16, 18 बिलोंग टू ए बी बट 18 नॉट बिलोंग टू ए। इसलिए ये क्या है? समान समुच्चय नहीं है। एक एलिमेंट ए में ज्यादा है, जो 12 है वो कॉमन नहीं है, बी में नहीं है। 18 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ए बराबर बी समुच्चय नहीं है। ए कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 एक ही एलिमेंट है। बी एलिमेंट क्या है? एक्स सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर और छोटा है। क्या कह रहा है? बी सेट क्या है? धन पूर्णांक है जो 10 से बराबर और छोटा है। सम धन पूर्णांक जो एस के लेस देन इक्वल टू 10। तो सम धन पूर्णांक कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए एक एलिमेंट कौन हो गया? 2, 4, 6, 8, 10। बी के ए के क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से सारे एलिमेंट बराबर हो गए ए और बी में। तो क्या लिखेंगे? ए और बी समान समुच्चय हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए इस प्रकार है, ए सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर एस संख्या 10 का गुणज है। एस संख्या जो है वो 10 का गुणज है। तो 10 के कौन से गुणज होंगे? पहला कौन सा? 10 के गुणज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट। अब इसको गुणज में ले लेंगे तो 10 एकन 10, 20, 30, 40 ऐसे कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। बी क्या कह रहा है? 10, 15, 20, 25। अब इसमें क्या है? 10 है, 10 का गुणज, लेकिन 20 है, इसका 30 है। इसमें 15 है, 15 5 का गुणज है, 10 का गुणज नहीं है। फिर 25 है, तो इसके एलिमेंट उसमें 10, 20 है, सिर्फ 10 के गुणज हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे यहां पर लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 belong to B but 15 not belong to B। इसलिए एलिमेंट दो शुरुआत के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर समुच्चय नहीं हुए, ए और बी समुच्चय। अब आगे चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि ए बराबर 2, 3 और बी बराबर क्या है? समीकरण एक्स स्क्वायर 5x + 6 का हल है। अब ये बताना है निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए। पहले नंबर में एक सेट के जो दो एलिमेंट हैं कौन से हैं? 2, 3। अब बी के कौन से एलिमेंट है? x² + 5x + 6। x² 6 कैसे होगा? 3 × 2 = 6 और प्लस का 6। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 3। इनमें क्या है? प्लस का 2 कॉमन है, तो ये x + 3 हो गया। तो x + 3 और x + 2 इसके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। बराबर 0 है। ठीक है, तो जब बराबर 0 है तो कैसे करेंगे? एक बार x + 3 बराबर 0, तो क्या हो गया? x बराबर -3। फिर x + 2 बराबर 0, तो क्या हो गया? x बराबर -2। तो इसके b के दो एलिमेंट आए, कौन कौन से? -2, -3। ठीक है,
तो दो एलिमेंट ए के कौन से 2,3, तो बी के एलिमेंट क्या है -2,3, तो ए और बी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि समान अवयव नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर समान समुच्चय नहीं है। फिर है अगला एक्स, ए सेट है जिसमें ए बराबर ए क्या है, एक्स है कि एक्स शब्द फॉलो एक अक्षर है, तो इसके एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, ए बराबर एफ कमा ओ, 2 बार ओ है, एल है तो 1 बार लिखा जाएगा, फिर ओ है, ओ हो चुका है फिर नहीं लिखा जाएगा, और डब्ल्यू लिखा जाएगा। इस प्रकार ये ए के एलिमेंट हो गए। अब बी सेट क्या कह रहा है कि बी वाई है, इस प्रकार वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, वोल्फ, डब्ल्यू कमा ओ कमा एम एल कमा एफ, समान एलिमेंट है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, ओ इसमें है, ओ इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, एफ इसमें है, एफ इसमें है, तो ए बराबर बी, ए और बी समान समुच्चय है, क्योंकि सभी अवयव समान है। इसलिए ए बराबर बी है। ठीक है, ये 5वें के क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जो समान समुच्चय हैं उनको लिखिए, चेक करिए कौन कौन से हैं। ए सेट है जिसमें 2, 4, 8, 12 एलिमेंट है। कोई दूसरा सेट है जिसमें 2, 4, 8, 12 हो, नहीं है, इसलिए ए किसी के बराबर नहीं है। अब बी चेक करते हैं। बी 1, 2, 3, 4, इसमें 4, 8, 12 नहीं, 1, 2, 3, 4, तो बी और डी में एलिमेंट एक जैसी, तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू डी, क्यों बी इक्वल टू डी, क्योंकि सभी अवयव समान हैं। इसलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी। अब देखिए सी के, देखिए 4, 8, 12, 14, 1, 2, 3, 4, -1, 0 नहीं कोई है। डी में देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें कहीं नहीं है। ई में -1, -1, इसमें क्या है, एफ में 0, ए, और जी में 1, -1। तो अगला कौन सा है, ई बराबर जी, ई बराबर जी, क्योंकि दोनों अवयव समान है, समुच्चय ई और जी में। ठीक है, बाकी एफ 0, ओ, एच 0, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। उम्मीद करते हैं आपको रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो रिक्त समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय वो जिनकी हम परिमित, जिनमें कोई गिनती कर सके हम, जिनमें एलिमेंट्स की गिन सके हम, वो परिमित समुच्चय है। जिनमें न गिन सके, असंख्य हो, अनंत हो, वो अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय जिसमें सारे समुच्चय के एलिमेंट्स समान हो, वो समान समुच्चय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।